हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से करंट अफेयर के इस सेशन में। और आज के करंट अफेयर में भी एज यूजुअल जैसा कि हम करते आ रहे हैं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपके 5th वीक ऑफ दिसंबर का। मतलब 26 दिसंबर से लेके 31 या फिर जनवरी 1 तक की बात आप कर सकते हो। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। वीडियो के पीडीएफ के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आपस में डिस्कशन के लिए ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आप बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अब शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द 46 जीएसटी काउंसिल। मतलब पहला क्वेश्चन ही मनहूस खबर से रिलेटेड है। क्या हुआ है, 46 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है और मीटिंग में डिसाइड किया गया है कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है उस पे जो टैक्स है जीएसटी का, उसको 5% से बढ़ा के 12% कर दिया जाएगा। मतलब अब जो कपड़े आप पहनते हो वो आपको पहले से महंगा मिलेगा। अब यहाँ पे बात करें ना पार्टीज की, जो अक्सर लड़ते रहते हैं ना, सारी पार्टियां भाई एक ही थाली के चट्टे फट्टे हैं। देख लो, अगर पेट्रोलियम को कहा जाए कि जीएसटी के अंडर लेके आओ, तो सारे स्टेट, चाहे वो बीजेपी रूल्ड हो, कांग्रेस रूल्ड हो या फिर इंडिपेंडेंट पार्टी हो, उनकी उनके कान खड़े हो जाएंगे। मगर कहीं पे जीएसटी बढ़ाना है तो बिल्कुल हंसी खुशी राजी से वो चीज पास हो जाएगी। तो अब कपड़े खरीदना आपके लिए महंगा हो जाएगा। हो क्या जाएगा, हो गया है 1 जनवरी से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्रेम्ड। कब बनाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। दिसंबर 28 1815 को बनाया गया था, काफी पहले। अभी पॉपुलर इसलिए भी हो गया है क्योंकि रिसेंटली इसका 137th फाउंडेशन एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जा रहा था, जिसमें सोनिया गांधी ने जब फ्लैग को खींचा तो जो कांग्रेस का फ्लैग है वही नीचे गिर गया। तो जो विरोधी थे उनको एक मौका मिल गया, कहने लगे कि जिनसे फ्लैग नहीं संभल रहा है उनसे देश क्या ही संभलेगा। तो ये तो विरोधियों का टैग है। आपको एग्जाम के लिए और क्या क्या जानना चाहिए, यहाँ पे मैंने कुछ चीजें मेंशन कर रखा है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको फाउंड किसने किया था, मतलब फाउंडर मेंबर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे काफी सारे मेंबर मेंशन है, बट मैक्सिमम जगह आपको ये इनका नाम मिलेगा ना, ए होम। ये बेसिकली एक पब्लिक सर्वेंट थे, रिटायरमेंट के बाद इन्होंने ये फाउंड किया था। ये नाम भी आप ध्यान रखना है आपको। एक दो चीजें और इसके बारे में पूछा जाता है इसका फर्स्ट सेशन कहाँ पे हुआ था। तो वो हुआ था उस टाइम के बॉम्बे में और इस टाइम के मुंबई में। कब हुआ था? तो वो हुआ था 28 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर। और जब इसको फाउंड किया गया था 1885 में। तो ये तीन चार पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, कहते हैं भैया ठीक है ये फर्स्ट सेशन था, बट इसको चेयर्ड किसने किया था? तो इसको चेयर्ड किया था डब्ल्यू.सी. मुखर्जी। ये नाम भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर फॉर इंडिया। जिसे सिंपल भाषा में कहा जाए तो डेप्यूटी मतलब जूनियर, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ये वर्ड आप बहुत बार सुनते होंगे ना। अजीत डोवाल सर का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, जिन्हें कहा जाता है कि जेम्स बॉन्ड है, जीता जीता जागता। बहुत दुनिया के बहुत सारे लोग उनके फैन हैं। जब उनके आर्टिकल पढ़ोगे तो आप पता चलेगा। अभी का क्वेश्चन का जवाब है डी, विक्रम मिश्री। अब इन्होंने क्या किया है कि इनको डिप्टी बना दिया गया है। अब डिप्टी बन गए हैं तो हो सकता है बाद में कभी मौका मिले एनएसए बनने का, जब वो रिटायर होंगे। कौन? अजीत डोभाल साहब। तो रिसेंटली हुआ क्या, आप देख ही रहे हो कि चाइना और इंडिया में काफी टाइम से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो हमें एक ऐसा आदमी चाहिए था जो चाइना में सर्व किया है। तो ये जो भाई साहब है ना, ये बेसिकली इंडियन फॉरेन सर्विस मैन है। और इन्होंने एज एम्बेसडर चाइना में सर्व किया है 2 साल, जनवरी 2019 से लेके जनवरी 2021 तक। तो काफी एक्सपीरियंस है चाइना में सर्व करने का, उनके स्ट्रेटेजी से रिलेटेड। इसलिए इनको शायद बनाया गया होगा। यही रीजन है, ये ऐसी बात नहीं है, कई सारे रीजन होते हैं, बस एक ही चीज नहीं देखा जाता है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है, मेजर रीजन। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच कंट्री विल चेयर द यूएनएससी काउंटर टेररिज्म। ये इसको हम ऐसे भी कहते हैं सीटीसी, काउंटर टेररिज्म कमेटी। ठीक है, इसको चेयर कर रहा है इंडिया। जनवरी 2022 में इंडिया इसको चेयर कर रहा है। और इंडिया का हमेशा सा मोटिव रहा है ना कि जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है वो कुछ अच्छा करे। बट क्या करते हैं, इंडिया हमेशा कहता रहता है कि ये जो माई टेररिस्ट योर टेररिस्ट वाली बात है, दुनिया का जो
मतलब डबल स्टैंडर्ड है, कहते हैं गुड टेररिस्ट हैं, बैड टेररिस्ट हैं, और ये दुनिया के अराउंड अराउंड हर देश करते हैं। किसी भी देश का उठा के देख लो, सबको जो टेररिज्म उनको सूट करता है वो बढ़िया है, जो उनको सूट नहीं करता है वो खराब है। हर देश की यही नीति है। तो इंडिया कह रहा है भाई ये सब छोड़ो, और जो टेररिस्ट है जो कॉमन लोगों को मारता है, जो पब्लिक में डिसऑर्डर क्रिएट करता है, वो टेररिस्ट है, उसके ऊपर हम काम करें। बहुत सारे रिफॉर्म्स आने वाले हैं, लेट्स सी कौन कौन से आते हैं। और जो यूएनएससी के परमानेंट मेंबर हैं उनकी हालत आप जानते हो कितना पॉलिटिक्स होती रहती है, तो लेट्स सी क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु हैज बीन नेम्ड पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2021। पेटा का मतलब यहाँ पे होता है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, मतलब आपका एनिमल के साथ व्यवहार अच्छा है, उनको खिलाना पिलाना पालना प्रमोट करना, ये सारी चीजें आप कर रहे हो, तो ये काम करती हैं। इनके हिसाब से आलिया भट्ट इंडिया में सबसे ज्यादा, इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। मतलब आप एक घर पे कुत्ता पाल लो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एथिकल ट्रीटमेंट है। खैर इन्होंने अवार्ड दिया है तो आपको नाम ध्यान रखना है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो ये अवार्ड देती है, ये बेसिकली एक अमेरिकन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो बात करती है एनिमल राइट्स के बारे में। इसको फाउंड किया गया था मार्च 2022 1980 को। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये ध्यान रखो कि आलिया भट्ट को ये मिला है अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच बैंक हैज साइंड को लैंडिंग एग्रीमेंट विथ यूग्रो कैपिटल। अब ये जान लो, जो इग्रो कैपिटल है ना, ये बेसिकली शॉप लोन प्रोवाइड कराते हैं जो टेक्नोलॉजी फोकस्ड स्मॉल बिजनेस हैं, बहुत सारे सेक्टर्स में ये प्रोवाइड कराते हैं शॉप लोन। तो उनके साथ इनका एग्रीमेंट हुआ है। ये बैंक कह रहा है ठीक है आप बढ़िया काम कर रहे हो, हम भी आपके साथ हैंड टू हैंड मिलाएंगे, बट क्या फायदा है। फाइनली जो यहाँ पे बैंक है उसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब चाहे पब्लिक वेलफेयर में कितना भी मेहनत कर लें, इनको प्राइवेटाइज होना है, क्योंकि गवर्नमेंट की लिस्ट में इनका नाम चढ़ गया है। अभी के लिए भले ही उसको गवर्नमेंट ने पोस्टपोन कर दिया हो ये प्रोटेस्ट देख के, बट फाइनली इसको आना ही आना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द सीएम डैशबोर्ड 360 टू मॉनिटरिंग द सिस्टम टू ट्रैक ऑल वेलफेयर स्कीम्स। तो वो है आंध्र प्रदेश। अच्छी बात है। देखिए कई बार क्या होता है ना कि आपके देश में वेलफेयर स्कीम्स चल रही होती है, और बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा भैया ये काम कर लो और बैक डेट की रिसिप्ट बना दो, या फिर ये काम ऐसे कर लो। तो अब इन्होंने क्या कहा है कि नहीं, अब यहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठाए जाएंगे और जो भी चीजें हो रही है तुरंत उसको ऑनलाइन अपडेट कर दिया जाएगा सीएम डाटा 360 पे, ताकि बाद में उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सके। और जो रियल टाइम एनालिसिस है वो हो सके कि प्रोजेक्ट में कितना काम हुआ है, क्या हुआ है, उसकी एफिशिएंसी को मॉनिटर किया जा सके, किस तरीके से हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं इसके बारे में सोचा जा सके। कुछ हो चाहे नहीं हो, अगर इसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जाता है तो करप्शन तो थोड़ा कम हो ही जाएगा। तो चलिए अप्रिसिएबल है, बाकी सारे गवर्नमेंट को भी फॉलो करना चाहिए। ऑप्शन है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन विच स्टेट पीएम मोदी विल ले द फाउंडेशन ऑफ स्टोन फॉर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ वर्थ 11,000 करोड़ रुपीज। एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है और बहुत जरूरी है, हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। आपको पता है कि कियोस भी चल रहा है। रिसेंटली चाइना ने बहुत सारे प्लेस के रीनेम्ड कर दिए हैं, मतलब उनके हिसाब से। चाइना का अलग क्लेम है अरुणाचल प्रदेश में, और इंडिया कोशिश कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में मैक्सिमम से मैक्सिमम जो फंड है वो इन्फ्यूज करे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हो वहां पे, फॉरेन कंपनी वहां पे फंड लगाएं, ताकि उस पे इंडिया का दावा जैसा है वैसा और इम्प्रूव हो, स्ट्रांग हो। ठीक है, अब ये हिमाचल प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, पहले ही आपको पता चल गया। पीएम मोदी ने यहाँ पे बेसिकली ना 4 हाइड्रो प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। पहला हाइड्रो प्रोजेक्ट है रेणुका जी डैम। हालांकि ये काफी टाइम पहले स्टार्ट हुआ था, बट पेंडिंग चल रहा है डेकेड से। ठीक है, काफी टाइम से अब इसको फिर से स्टार्ट किया जाएगा। दूसरा है स्वराकुडू हाइड्रो प्रोजेक्ट। ठीक है, ये बेसिकली एक 111 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसको स्टार्ट किया गया है। फिर थर्ड वन है लुहरी स्टेज 1 स्टार्ट किया गया है, जो सतलुज पे बनाए जा रहे हैं। आप लोगों ने सुना ही होगा कि जो सतलुज रिवर है इंडिया पाकिस्तान का जो वाटर ट्रीटी है, आप लोगों ने सुना होगा। कई बार पाकिस्तान ऑब्जेक्शन करता रहता है कि इंडिया उस पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है, डैम बना रहा है। तो बेसिकली उसी की बात कर रहे हैं। इसका स्टेज 1 चल रहा है, जहां पे बेसिकली 210 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। फोर्थ वन है धौला सिद्ध हाइड्रो प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे भी 66 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। तो ये कुछ 4 प्रोजेक्ट हैं जिनमें टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो
एक्सपेक्टेड है कि इतना में बन जाएगा, हालांकि बनता नहीं है, थोड़ा बहुत डिले होता रहता है जिसकी वजह से कॉस्ट भी बढ़ता रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल द मोदी गैमेट डिकोडिंग मोदी 2.0। ठीक है, इसके राइटर हैं बेसिकली, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, नेशनल स्पोक पर्सन है, इकोनॉमिस्ट हैं संजू वर्मा जी। ये दोनों नाम सेम हो गया है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ऑप्शन घट ही गया आपका, तो संजू वर्मा है नाम, ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर क्वेश्चन नंबर 12 है, इन विच सिटी राजनाथ हैज इनोग्रेटेड द ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो आंसर है लखनऊ। लखनऊ में डीआरडीओ का एक टेस्ट सेंटर भी बनाया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे है आपका डी। ब्रह्मोस के बारे में आप सभी को पता होगा कि रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी स्पीड मैक 4 है, मतलब कहा जाता है कि दुनिया की ये फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है। हालांकि अब हाइपरसोनिक मिसाइल भी बनाई जा रही हैं, चाइना ने रिसेंटली टेस्ट किया था, हालांकि वो ऑफिशियल नहीं है, चाइना ने खुद कहा कि मैंने नहीं किया, यूएसए कहता है किए हैं, रसिया भी ट्राई कर रहा है, इंडिया भी ट्राई कर रहा है। 13 है, हु हैज ओन द ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021। तो ये नाम है विरल देसाई, गुजरात से बिलोंग करते हैं, इनको ग्रीन मैन ऑफ गुजरात भी कहा जाता है। बेसिकली ये अवार्ड जिसने दिया है, दुबई में हुआ था ये फंक्शन, अवार्ड बेसिकली होस्ट किया जाता है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल सेंटर ऑफ हेल्थ एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल एंटिटी को दिया जाता है जो कोई इन्वायरमेंट के सेक्टर में अच्छा काम किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च नदी उत्सव। तो ये भी न्यूज रिलेटेड है आपके गुजरात से, गुजरात के सीएम ने भी कहा कि हम सेलिब्रेट करेंगे नदी उत्सव। क्यों करेंगे भाई? टू मेक पीपल अवेयर अबाउट दैट। और आजकल बहुत ज्यादा स्कैरिसिटी है पानी की, नदियों का क्या हाल है आपको पता ही है, पोल्यूशन है, सूख रही हैं, वाटर कंजर्वेशन से लोग अवेयर नहीं है, तो इन सब चीजों को बताने के लिए गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया है। अच्छा स्टेप्स है, हर सरकार को, हर एंटिटी को, हर ऑर्गेनाइजेशन को जो भी इसमें कंट्रीब्यूशन दे सकता है उसको देना चाहिए, नहीं तो फ्यूचर वॉर होगा पानी को लेके। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच नेशन हैज लॉन्च द जुआन 102E। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये काम किया होगा चाइना ने। इनका कहना है कि हमने यहाँ पे लगाया है बहुत ही हाई डिजिटल रेजोल्यूशन का कैमरा जो एकदम क्लोज से बढ़िया पिक्चर लेगा। तो लो भैया कोई बात नहीं, आजकल मोबाइल भी हाई रेजोल्यूशन वाली आ रही हैं, खैर हम उससे ले लेंगे, तुम सैटेलाइट से ले लो, क्या ही काम करना फोटो का लेके। तो यहाँ पे हम अपने वीडियो को खत्म करते हैं। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।